एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं रेड फ्लैग टॉक्सिक फेमिनिज्म और ये वीडियो है बाय सम्राट की पाठशाला। तो इनके चैनल पे वी हैव बीन हियर टू वॉच द टॉक्सिक फेमिनिज्म यानी रेड फ्लैग ये वाला सीन। सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। जिस हिसाब से आजकल महिलाएं व्यवहार कर रही है ना, लोगों का शादी पर से विश्वास उठता जा रहा है। और भाई बात सही भी है, आदमी शादी क्यों ही करे? काम करने के लिए वो मेड रख सकता है, के लिए प्रोस्टिट्यूट इजीली मिल जाती हैं। और बात रही बच्चों की, तो वो बच्चे अडॉप्ट कर लेगा, नहीं तो सैरोगेसी के थ्रू आजकल दुनिया भर के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो फिर शादी करने का पॉइंट ही कहाँ रहा? परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। अब जब दोनों को ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना है, दोनों को ही बाहर जाके जॉब करना है, तो परिवार का कॉन्सेप्ट ही खत्म। और तुम देखना ऐसे चलता रहा ना, आगे चल के आपको बीवियां भी किराए पे मिलने लगेंगी, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट माइंडसेट वाली महिला को घर के काम करने में दिक्कत हो रही है। अरे खूब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो भैया, घंटा किसी को फर्क पड़ रहा है? सेल्फ इंडिपेंडेंट का चस्का आदमी को पता है कब तक लगता है? जब तक कि वो जवान है, उसे लगता है कि मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। बट एक एज के बाद ऐसा समय आता है जब आपको पार्टनर की जरूरत होती है, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, इमोशनली कनेक्ट कर सको। जब आपके पास ऐसा कोई होगा नहीं ना, तब आपको पता चलेगा कि यार पहले के लोग क्या ही जिंदगी जी के चले गए। I'm 53. And I just can't believe that I'm sitting here and it has been several years. I think it was over a year I had a date, and then it's been several years since then. Where are all the good men? I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just this one. tired. I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want to make coffee with that person. I want my person. I want my person. This is why. Why is it so hard to find your person? I'm tired. आदमी को क्या चाहिए यार? 2 वक्त की रोटी, अपनी बीवी बच्चों की नजरों में अपने लिए इज्जत और घर में शांति, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट औरतों को इन्हीं तीनों चीजों से दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। माफ करना, पर घर अक्सर औरतों की वजह से टूटते हैं। वरना मर्दों को तो 2 वक्त का खाना चाहिए, जो सुबह खा के जाते हैं और शाम को आके खा लेते हैं। है तो सारी औरतों की पंचायतियां बाकी। अच्छा शांति, और वो भी घर में अजी घंटा। आजकल के लड़कियों को अपने आप को छोड़ के इनको सबसे प्रॉब्लम होती है, सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से, ससुर से, देवर से, जेठ से, इवन अपने पति से भी। अब आप इस चीज से हिसाब लगाओ कि 2 भाई होते हैं, बचपन से साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर वही भाई एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो जाते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? एक आदमी अपनी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को छोड़ सकता है, वहीं दूसरी और औरत अपनी खुशियों के लिए फैमिली तक को छोड़ देती है। ये प्रॉब्लम है। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा, चाचा कब तक काम आएंगे? तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी, तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई आ गई, अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है। आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानते हो उस बात को? 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? और जब हम बात फैमिली की करते हैं, तो एक जने को तो घर संभालना ही पड़ता है। पहले की औरतें इसी को ही अपनी जॉब समझती थी, पर जब से उनके दिमाग में ये फेमिनिस्ट वाला जहर घुस गया है, तब से उनको घर के काम करने में मौत आती है। चाहे जॉब के नाम पे बाहर जाके वो सेम ही काम कर लेंगी, वो मंजूर है। दूसरे आदमी का ऑर्डर खुशी खुशी मान लेंगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही दूसरी ओर अपने पति के कपड़े धोने में इनको दिक्कत है। ये प्रॉब्लम है। लड़की जाहिरी खूबसूरत हो, लेकिन जुबान अच्छी ना हो, तो आप कैसे निभाएंगे? लड़की की खूबसूरती जो है ना, वो असल उसकी जुबान में है। उसकी जुबान की मिठास उसकी खूबसूरती है। आजकल की लड़कियां इतनी मतलबी, इतनी लालची हो गई हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर दे रही हैं। अच्छे बुरे का इनको ज्ञान ही नहीं है भाई साहब। अभी एक केस आपने सुना होगा कि देहरादून की एक लड़की ने अपने बाप के ऊपर ही केस कर दिया। उसके बाप को 5 साल की सजा हो गई थी। अब आप बताओ उसके बाप पे क्या बीती होगी? 5 साल उसने जेल के अंदर कैसे काटे होंगे? उसका एक एक दिन कैसे कटा होगा कि जिस बच्ची को उसने अपने हाथों में खिलाया, इतना बड़ा किया, और उसी ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार कर दिया। बाद में पता चला कि आदमी तो
निर्दोष था। वो लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए रोका टोकी करते थे। वो उसको ज्ञान देते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, अभी तुम्हारी ये सब करने की उम्र नहीं है। और लड़की ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही बाप को जेल में पहुंचा दिया। अब आप ही बताओ क्या बीती होगी उस इंसान पे। भाई साहब वो तो आजकल की लड़कियों पे ऑप्शन नहीं है, वरना वो सबसे पहले अपना ही बाप बदलती। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत बढ़िया। किसी कानों पर बाल वाला हो। अगले दिन मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मुझे टॉफी खिला दो, मम्मी कह रही पापा के पास इतने पैसे नहीं है। अरे पापा खुद पैसे हैं, अब हाँ बोलो, हम मिल के उनको 50 लाख में निकाल देंगे यहाँ पे। ऐसा एजुकेशन किस काम का, ऐसी सेल्फ इंडिपेंडेंसी किस काम की, जब तो अपने ही बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो, अपने परिवार की इज्जत नहीं कर पा रहे हो। इससे अच्छा तो लोग अनपढ़ ही ठीक थे। हमेशा याद रखना, अपने घर में पति की इज्जत केवल वही लड़की कर सकती है जिसके घर में उसके पिता की इज्जत होती हो। कड़वी बात है लेकिन सच है। अब उनको गुजर के 10 साल हो गए, पर मुझे ये लगता है कि दुनिया इतनी हरामजादी है कि इसमें कोई साला किसी को एक ढीला नहीं देता बिना मतलब के। और बाप होता है जो तुम्हारे लिए अपनी ऑक्सीजन हटा के ही वॉचेस योर बैक। बाप दुनिया से जाने के बाद समझ में आता है। अब किन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, यहीं पे आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग। आप शादी करने जाते हो, एक मुलाकात एक चाय पे शादी फिक्स हो जाती है। कमाल की बात तो यह है कि लड़की के पिता को 25 साल के लड़के में वो सारी चीजें चाहिए जिससे कमाने में उसे खुद 50 साल लग गए। तो शादी करने से पहले हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए आप उसी पर चर्चा करते हैं। शादी करने से पहले आप लड़की से जरूर बात करिए, उससे पूछिए कि क्या वो शादी इसकी मर्जी से हो रही है, क्या उसे आप पसंद हो कि नहीं हो। उसे अपने रिक्वायरमेंट्स बताइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको घरेलू महिला चाहिए हो और लड़की को घर पे ना रहना हो, उसे जॉब करना हो। तो शादी करने से पहले आप अपनी कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करिए, क्योंकि हर लड़का लड़की की जरूरत अलग अलग होती है। क्योंकि आजकल की लड़कियों की पूरी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट आती है कि उसे घर पर रहकर काम नहीं करना, उसको जॉब करना है, उसको परिवार के साथ, सास ससुर के साथ नहीं रहना, उसको बाहर रहना, अलग रहना है, उसे हर वीकेंड मूवी दिखाने ले जाना है, उसे हर 1-2 महीने पे बाहर घुमाने ले जाना हो, उसे फॉरेन ट्रिप करानी हो, वगैरह वगैरह। और आपको एक घरेलू महिला चाहिए होगी जो आपके माँ बाप का और आपका ख्याल रख सके। तो अनजाने में शादी करने से बेहतर ये है कि आप पहले चेक करें, उसके बाद ही शादी करें, वरना यही चीजें बाद में दिक्कत देती हैं। दूसरी चेकलिस्ट, 10 rules for men. Never beg a woman for love. Never date a high maintenance woman. Never tolerate disrespect from a woman. Never beg a woman to stay who wants to leave you. Never date a broke woman. She is a financial vampire and a parasite. Never take back a woman who left you for another man. She's coming back to destroy you. Never expect a woman to rescue you from poverty. Never fight over a woman with a man. Never allow a woman to pay your bills. Never stay with an unhappy woman who gives you no peace. ये सब बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आदमी महिलाओं की रिस्पेक्ट करते करते अपनी ही रिस्पेक्ट खो चुका है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really? Seriously? Yes. Oh man. तीसरा, शादी से पहले एक प्रीनअप एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये प्रीनअप एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है जो लड़की और लड़के के बीच में होता है कि अगर इन केस भविष्य में बात डिवोर्स तक पहुंच जाए तो लड़के की प्रॉपर्टी में उसका कोई हक नहीं होगा। चाइल्ड कस्टडी की बातें उसमें होनी चाहिए। तो ये एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि ये इंडिया में इलीगल है, लेकिन इसको लीगलाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रीनअप की बात करते हो तो आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा लड़कियां तो पहले ही भाग जाएंगी। But my question is, why do we really need one? I've had a pretty large company even before I met you. So if we get married and then you decide to divorce me next year, then you leave with half of it. That's not fair. I'm just not sure if you're doing this because you don't trust me or like you're not sure about our future. Well, I think you're overthinking it. This is not how I pictured like it was gonna start. There's no reason to cry. I need like 1 second. और ये आज की सच्चाई है। आप डिवोर्स में से एलुमनी और मेंटेनेंस निकाल दो, डिवोर्स होने ही बंद हो जाएंगे। What do you do for you? I don't work. So what do you do during the day? Nothing. You don't want to work? No. So you're just living off of his child support? I am. And we live with our mother. And you're proud of that? Well, we were living with him and I was a stay-at-home mom. He made the income. You can work now, right? I can, but... So, no but you can go get a job, right? I could, but I'm not going to.
My rent's free, my food is free. My mom's a homeowner. We don't have to pay nothing. Health insurance. Who covers health insurance? I do. एक्चुअली में पता है क्या है, लड़के भी घर संभाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़कों को, घर पे बैठने को मिलेगा। कौन जाना चाहता है यार घर के बाहर काम करने के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, लड़कों के साथ एक अभिशाप आता है। अगर लड़का काम ना करे ना तो उसी परिवार पे वो बोझ लगने लगता है। उसकी बीवी, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी उसकी इज्जत करना बंद कर देती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। आदमी सबको कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। तो जो आदमी बाहर जाके नौकरी करता है, दिन भर खटता है, पैसा कमाता है ना, तो वो इज्जत कमाता नहीं है, वो इज्जत अपने परिवार से खरीदता है। उसकी डाउन पेमेंट होती है उसकी सैलरी। अगर किसी कारणवश उसको घर पे बैठना पड़ जाए ना, उसकी बीवी चाहे उससे कितना भी प्यार करती हो, उसको भी वो नाकारा निकम्मा ही लगने लगेगा। ये है लड़कों के प्रति नजरिया, यहाँ प्रॉब्लम है। तो भैया लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अपना काम धंधा करो, इन फेमिनिस्ट वाली लड़कियों से दूर ही रहो। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक मारिए और प्लीज इस पाठशाला को ज्वाइन करके अपना सपोर्ट दिखाइए। आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट नाउ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप गेमिंग देखने के शौकीन हो तो आपके लिए गेमिंग चैनल तो तैयार ही है। वहाँ हर अल्टरनेट डेज पर रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं, तो इंतजार रहेगा आपका कि हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। Oh my God, आज तो बहुत ज़्यादा डीप बातें हुई हैं, डीप मीनिंग वाली बातें हियर। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ, लाइक सम्राट ने बोला है कि वर्क एनवायरनमेंट या एक शादी में कंपैटिबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो मेरे घर में जो देखती हूँ मैं कि मेरे पापा जो है बाहर जाके पैसे कमाते हैं, राइट, एंड मम्मी जो है जो घर संभालती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। एक अगर इफ अ मैन इज गोइंग वर्किंग आउटसाइड तो वुमेन का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो घर का काम करे, लाइक फुल टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि भाई यार वो अंधा जो है, जो सारी नीड्स अगर एक फैमिली को चाहिए तो वो लाके दे रहा है, तो एक वुमेन का भी एक ये बनता है, बंदी का भी, वाइफ का भी ये हक बनता है दैट शी टेक्स केयर ऑफ फैमिली, सारे काम करे घर के। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। एंड अगर इफ बोथ मेन एंड वुमेन आर वर्किंग तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ घर के काम हो, राइट। एंड ये वाला भी आई ट्रूली क्या बोलते हैं, अग्री दैट अगर एक बंदा बाहर जाकर काम कर रहा है, लाइक व्हाट वी कैन से धक्के खा के दिन भर के बॉस के ताने सुनते हुए, थोड़ा वर्क ऑन एनवायरमेंट ऑफ वुमेन के बेसिस, लेकिन मेन को थोड़ा हार्ड है, लाइक हार्श है, लाइक एवरीथिंग। तो इन दैट केस लिटिल मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वुमेन एंड मेन ऑल्सो कि शेयर योर फीलिंग्स, यार ऐसा ऐसा है, सो दिस इज द थिंग्स एंड ऑल, तो हमको थोड़ा ऊपर नीचे वी नीड टू डू इट। तो वैसा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी लाइक वर्क एनवायरनमेंट में यू कैन वर्क, मतलब घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली यू कैन टेक। बट व्हाट इफ, मेरा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इफ दोनों एक ही बिजनेस चलाते हो, राइट, लाइक दोनों एक ही बिजनेस चलाते हो, दोनों का हिस्सा भी उन दोनों में लाइक दे हैव द सेम, तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अकॉर्डिंग टू दैट शुड बी सेम कि हाफ वर्क यू हाफ वर्क मी। दिस इज हाउ एवरीथिंग गोल्स, राइट। मतलब मैं भी सेम काम ही कर रही हूँ, लाइक इफ सपोज ये समझो कि यार मेरा एक व्हाट वी कैन से क्लोथिंग का बिजनेस है या कुछ है, लाइक मैं हम दोनों का मिलकर इन द पार्टनरशिप एंड एवरीथिंग, शादी से पहले ही एंड एवरीथिंग है, तो मैं भी उसमें लाइक वही सेम चीज़ें कर रही हूँ फॉर दिस मच ऑफ टाइम, और वो भी सेम दिस मच ऑफ टाइम के लिए वो भी सेम चीज़ें कर रहा है। सो इन दैट केस इट कम्स दैट कि भाई यार दोनों भी व्हाट वी कैन से सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करे घर के भी, एंड ऑल्सो जो दुकान जो है बिजनेस हमारा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम शेयर करे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हाँ, आजकल लोगों ने लिटरली बहुत ज़्यादा, और जो औरतें बोलती है ना मेरे को घर में आके कुछ काम नहीं, लाइक मतलब दे डोंट इवन वांट टू वर्क, वो जो लास्ट क्लिप में बताया कि यार मेरे को बाहर जॉब नहीं करना, मेरे को सब बैठ के खाना मिलता है, दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर वैसा तुमको चाहिए तो शायद ही मत करो, लिटरली दैट्स वेरी, इट्स गोइंग टू ruin योर लाइफ। वो आपका नहीं, आपके पति का भी, एंड ऑल्सो जो भी सराउंडिंग में मतलब व्हाट वी कैन से देयर मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनका भी, अब आपके खुद के भी माँ बाप का वो जो व्हाट वी कैन से सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब टॉक्सिक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप जाके कंप्लेंट करोगे अपने पति से, एंड ऑल्सो आप ताने मारते रहोगे आपके सास को ससुर को, एंड ऑल्सो ये कंप्लेंट जाएगा आपके मम्मी पापा के पास, क्योंकि हम ही उनको जाके बताते हैं लाइक वी वुमेन ओनली ऐसा ऐसा कर रहे हैं दिस ऑल, को उनके दिमाग में टॉक्सिक भर जाता है, यार हमारे व्हाट कैन से बेटी उनके घर जाके वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, एंड दिस इज वेयर द होल सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपका भी और उनका भी इतने सारे लोगों का खराब होता है। सो आई जस्ट गेस कि अगर वैसा कोई सोचने वाला है कि मैं बाहर जाके काम भी पैसे भी नहीं कमाऊंगी और ना ही घर के काम करूंगी, सो दैट इज वन ऑफ द बैड थिंग्स to even get married, to think to even get married. So
मेरा भी ज्ञान थोड़ा ऑन दैट. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.